सो हम टुडेज टॉपिक इज द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। इसका मतलब होता है कि रिवॉल्यूशन मतलब कि कैसे हुआ और कैसे वो पनपा कह सकते हैं हम। तो लुई 16 हैड टू इंक्रीज द टैक्सेस फॉर रीजंस। तो लुई 16 को टैक्स इंक्रीज करना था। टैक्स इंक्रीज करना था हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि उनको टैक्स इंक्रीज करना था क्योंकि उनके जो ट्रेजरी थी, खजाना था, वो बिल्कुल खाली था। और वो खाली था क्योंकि पहले के जो राजा थे उन लोगों ने कई गलतियाँ की। साथ साथ ये जब आए तब इन्होंने भी साथ साथ गलतियाँ की। उनमें से एक गलती थी जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ हैं उनको वॉर में मदद कर देना, और साथ साथ उस पर 1 बिलियन जो लिवर्स का कब्ज हुआ वो अलग। तो ये था। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इनको और अपने आलीशान बंगले को और मेंटेन करने के लिए और इन्होंने कब्ज लेना शुरू किया इधर उधर से, और साथ साथ 10% का इंटरेस्ट भी हो गया इनके जो इन्होंने कब्ज लिया था उस पर। तो अब क्या हुआ कि इनको फिर टैक्स इंक्रीज करना था। तो इन्होंने तीन स्टेट जनरल जो थे उनकी मीटिंग बुलाई, और ये तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। पहला क्लर्की, नॉबिलिटी एंड थर्ड कॉमन पीपल। इन सभी के रिप्रेजेंटेटिव जो थे उनकी मीटिंग बुलाई गई। और however the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done was in 1614. और जो मोनार्च था यानी राजा था वो खुद ही डिसाइड करता था कि कब मीटिंग बुलानी है। और ये जो मीटिंग थी वो लास्ट हुई थी 1614 में। 1614 में ये मीटिंग लास्ट हुई थी। और मई 1789 on 5 May 1789 Louis XVI called together an assembly of the state general to pass proposal for a new law tax. तो यहाँ पे क्या हुआ कि 5 मई 1789 को लुई 16 ने एक और असेंबली में जो हम बता रहे थे जो मीटिंग बुलानी थी उन्होंने बुलाई। तो सब लोग आए हुए थे। एक रिस्प्लेंडेंट हॉल था एक बढ़िया वर्साइलेस में, तो वहाँ पे सब लोग आए। तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच, और जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट जो थे उनके 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, और थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव थे। अब यहाँ पे क्या था कि वोट का सिस्टम था, यानी कि हर एक जो स्टेट है उसके पास एक वोट था। यानी कि जो फर्स्ट स्टेट है यानी क्लर्की यानी 300 रिप्रेजेंटेटिव पे उनका एक वोट था। नॉबिलिटी का 300 रिप्रेजेंटेटिव पे एक वोट। और साथ में 600 रिप्रेजेंटेटिव के साथ जो कॉमन पीपल थे उनका एक वोट था। तो यहाँ पे एक भेदभाव हो गया था। इस वजह से क्या होता था कि कई बार कुछ असेंबली बुलाई किसी बात को लेकर, तो तुरंत वोट कर जो क्लर्की और नॉबिलिटी थे उन दोनों साथ में मिलकर वो प्रपोजल को पास करा देते थे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने राजा से डिमांड किया कि क्यों ना हर एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि 600 और उधर 600 दोनों सारे तीनों स्टेट जो थे उनके रिप्रेजेंटेटिव मिला गए तो हम 600 होता है। 600 और 600 1200, टोटल 1200 रिप्रेजेंटेटिव। क्यों ना 1200 रिप्रेजेंटेटिव को एक एक वोट दे दिया जाए, तब देखते हैं फिर कौन जीतता है। लेकिन राजा तुरंत इस बात को डिनाई कर दिया। राजा ने बोला कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तब क्या हुआ कि ये सभी जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो असेंबली से बाहर चले गए और प्रोटेस्ट करने लगे। और फिर 20 जून 1789 को एक ये हॉल में मिले जो इंडोर टेनिस कोर्ट था वर्साइलेस में। वहाँ पे इन्होंने नेशनल असेंबली डिक्लेयर की। ये खुद को वहाँ नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर गए। और ये लेड किसके बारे में, यानी कि इनके मेन जो अभी इन्होंने नेशनल असेंबली की तो इनके जो हेड बोल सकते हैं, एक लीडर बोल सकते तो वो थे मीराबेओ एंड अब्बे शाइस, ये दोनों थे। ही ब्राउट आउट अ जर्नल्स एंड डिलीवर्ड पावर स्पीच। अब ये लोग बहुत बढ़िया बढ़िया स्पीचेस देते थे। जो कौन थे, मीराबेओ और अब्बे शाइस थे। जो अब्बे शाइस थे वो साथ साथ एक प्रीस्ट थे।